हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? मेरा तो कि सर हम डॉक्टर साहब प्लीज हमें सेफ्टी जान दीजिए एंड सेफ्टी बुलाया कि सर उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या कपड़े फाड़ेंगे आप? कपड़े नहीं होते हैं, वो ये गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी आखिर जाएं तो कहां जाएं? कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है, और सूरज की तपन तुमसे सहन नहीं होती, मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकचंद्र बर्बाद हो चुका है जी, आपने उसको बर्बाद कर दिया है। जो कुछ भी दिल्ली प्रोटेस्ट में हुआ, उसके बाद होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को, शिक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, पुलिस को और मीडिया को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मीडिया ने इतना झूठ आपको बताया है, लेकिन इस वीडियो में एक एक चीज़ सबूत के साथ आपको सच बताऊंगा। एक भी चीज़ छूटने नहीं दूंगा जो मीडिया ने आपको प्रोटेस्ट के बारे में झूठी खबरें बताई हैं, हर एक चीज़ को मैं इसमें क्लियर करूंगा। अंत तक बने रहना वीडियो। बस आगे बढ़ने से पहले विदेशी मीडिया की 2 कटिंग देख लीजिए आप। इनको पता है भारत में क्या हुआ है, लेकिन भारत की मीडिया की करतूत मैं आपको आगे बताता हूँ। गोदी मीडिया आपको ये दिखाएगा, देखो। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का एक जत्था संसद भवन के एकदम करीब पहुंच गया, इसलिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन पुलिस का कहना है हमने कोई हिंसा नहीं की, पेशेवर तरीके से हालात संभाले हैं। लेकिन सच मैं आपको बताता हूँ, कर दिया गया, चीजें देख लो। अभी जब यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे मीडिया आएगी, गोदी मीडिया, और वो इसको दिखाएगी। उनके लिए प्रिपेयर किया गया है, पूरा तोड़ दिया इसको। टूटी हुई इको गाड़ी खड़ी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। आखिर ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी की गई है? क्या ये दिखाना चाहते हैं कि जेंजी ने तोड़फोड़ की, माहौल खराब किया? ये ट्रक देखिए, इस ट्रक में पत्थर भरे हैं, बड़े बड़े पत्थर इस ट्रक में भरे गए हैं। आखिर इतने सारे पत्थरों का इस प्रोटेस्ट में क्या काम? वो जो ट्रक में पत्थर लेके आए गए थे ना, वो इसलिए लाए थे। देख लो पत्थरबाजी कौन कर रहा है और कौन किसको मार रहा है, रियलिटी क्या है। मीडिया आपको ये दिखाएगा कि 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि अगर 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं तो उनसे 100 गुना ज़्यादा स्टूडेंट घायल हुए हैं। सर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, लाठियाँ बरसाईं, हाथ गोले फेंके गए इनके ऊपर, लेकिन ये कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन इनकी गलतियाँ आपको हर कोई दिखाएगा। मीडिया आपको बताएगा कि बच्चों ने बसों के शीशे तोड़ दिए, बसें फोड़ दी, लेकिन बसों को फोड़ते हुए उनकी वीडियो नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं आपको वीडियो बताऊंगा जिसमें पुलिस वाले खुद अपनी बसें तोड़ रहे थे। पुलिस वाले खुद ही तोड़ रहे हैं ये सारे शीशे, देख रहे हो? अभी तोड़ते हुए पकड़ा गया ये। टूटी हुई इको गाड़ी खड़ी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। आखिर ये गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी की गई है? जब यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे मीडिया आएगी, गोदी मीडिया, और वो इसको दिखाएगी। उनके लिए प्रिपेयर किया गया है, पूरा तोड़ दिया इसको। जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से आपको एक ही बात मिलेगी सुनने के लिए कि वहाँ स्टूडेंट नहीं है, बमपंथी हैं। चलिए ठीक है, मान लिया। अब मुझे बताइए कि ये लोग कौन हैं? ये पुलिस हैं या गुंडे? आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप कौन है? सारे लोग डंडे छुपा रहे हैं अपने। इनके हाथ में डंडा था, दिखा डंडा दिखाना। ये देख, ये रोड डंडा नहीं, ये देख रोड, ये डंडा, ये डंडा रखा इनके हाथ में। देखो इनकी तस्वीरें है ना, पहले से कमेंट करें। मीडिया आपसे ये भी जरूर कहेगा कि प्रदर्शन को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों का एक जत्था संसद भवन के एकदम करीब पहुंच गया, इसलिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन आपसे ये नहीं कहेंगे कि वो आंसू गैस के गोले 2020 में एक्सपायर हो चुके थे। टीयर गैस छोड़ी गई है, 2017 की है, 2020 में एक्सपायर हो गई। 6 साल बाद ये छोड़ रहे हैं। मोदी इसका भी पैसा खा गया। और एक्सपायर गोलों का उपयोग करना अस्थायी रूप से आंखों का जाना और फेफड़ों का इन्फेक्शन तक हो सकता है। आपने कभी देखा है अस्थिनों को चढ़ाए हुए, बिना वर्दी के, हाथ में डंडा लिए हुए, दाढ़ी सेट करवाए हुए कोई पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं? नहीं देखा ना? इसको देखिए। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये देखो, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है? सर आप मुंह पे रुमाल बांधे हुए, हाथ में डंडा, और ना कोई वर्दी ना कुछ, फिर भी पुलिस के साथ मिलकर बच्चों को मारने वाले ये लोग कौन हैं? क्या ये पुलिस के साथ हैं या फिर गुंडे हैं? ये मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। आपने कभी किसी पुलिस वाले, आर्मी या सुरक्षा कर्मी को बिना नाम वाली वर्दी पहने देखा है? आज देख लीजिए। तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? नहीं ऐसा क्यों सर? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात नहीं है। दिल्ली पुलिस बिना बैच के आई है। ये बिना बैच की पुलिस है।
बीजेपी के गुंडे हैं कि आरएसएस के? इसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आपने कभी देखा है कि कोई हैंड ग्रेनेड का उपयोग कर रहा है स्टूडेंट्स को रोकने के लिए? यहाँ पे देख लो आप, 17 साल के बच्चे, 9th क्लास की बच्चियां, इस पे हद गोला लिखा हुआ है, छोटी छोटी, ये देखो, डाई मारकर हद गोला, ग्रेनेड, समझ रहे हो, ग्रेनेड डाली जा रही है किन पर? नीट के छात्रों पर, बेरोजगार लड़कों पर, जिन्होंने मोदी को खुद जिताया, उन लोगों पर ये हैंड ग्रेनेड डाली जा रही है। नहीं रुका, पिटेंगे तो हम भी पिटेंगे, क्या दिक्कत है? कभी आपने डंडों में लगी हुई कीलों से बच्चों को मारते हुए पुलिस वाले देखे हैं क्या? नहीं देखे तो आज देख लो और आंखें खोल लो अपनी। हम बात करते हैं क्या यही वो डेमोक्रेसी है जिसके अंदर बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, बच्चों के ऊपर बॉम्ब छोड़े जा रहे हैं? ये जो बंदा है इसके ऊपर बंदूक से फायर किया गया। गाइस ये देखो, जो इन्होंने डंडों के ऊपर कील लगा के पुलिसकर्मियों के साथ हुई अभद्रता, मीडिया के साथ हुई अभद्रता सब बता रहे हैं, लेकिन लड़कियों के साथ क्या हुआ वो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ देख लो आप, अधिकारी है, इनका नाम है संदीप लांबा। संदीप लांबा पहले एक प्रोटेस्टर लड़की को थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारने के बाद वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जब वो लड़की पलट के सवाल पूछती है और लोग चिल्लाने लगते हैं, तब संदीप लांबा का मुंह देखिए, ये उस लड़की को मां और बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये एक आईपीएस अधिकारी हैं, सोचिए इनकी क्या शिक्षा रही होगी, क्या इन्होंने सीखा होगा। ये तो एक चेहरा है। अब दूसरा चेहरा ये देखिए, यहां पुलिस अपने डंडे से एक महिला के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है, ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। एक बार ये सारी फुटेज भी देख लीजिए। इलेक्ट्रिक शॉक दे रही है हमें, बारिश का मौसम है। ये देखो, ये पुलिस वाले, ये देखो चला दिया, फायर कर दिया, बहन हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है। ये देखो, इसने गोली चला दिया भाई, इसने फायर कर दिया। गोदी मीडिया देखने को मिला, ये लाठीचार्ज कभी कवर नहीं करेंगे। ये सब गोदी मीडिया है, सरकार के दलाल हैं, इनसे सावधान रहें। जब मीडिया सरकार के आदेश का इंतजार कर रही थी तब ये लोग वहां पर जिम्मेदारी निभा रहे थे असली पत्रकारिता की। ये वहां पे थे 50-50 घंटे बिना सोए बिना खाए इन लोगों ने लगातार पत्रकारिता करी है। जुलाई की हो चुकी है, रात में घड़ी में 2 बजने को है। भयंकर तरीके से लाठी खाए और आंसू गैस की मार झेले लोग वापस से धरना स्थल पे आ गए, क्योंकि सीजीपी ने कॉल दिया कि हम अपना धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ, ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। क्या पता क्या है, साले ये लोग दिल्ली पुलिस के भी नहीं आते। वो जो है था ना, गद्दी पकड़ के ऐसे करके फेंका है भी मुझे ना, नेम टैग है, तुंदलू सी आई हुई है उसकी, हाथ में लठ है, साथ में बैठे हुए हैं तो चिल्ला लेंगे। गुंडों को बुला के पिटवाया अपनी जनता को। जब मार सही, लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले 6 घंटे तक सहते रहे, उसके बाद जब उनका सबर का बांध टूट गया तब उन लोगों ने मारपीट शुरू करी थी। लेकिन ये सच कोई नहीं बताएगा आपको, ये सच सिर्फ इन लोगों ने बताया है। अभी के समय के देश के सबसे ईमानदार और सबसे जुझारू पत्रकार अभिनव पांडे ने यह बोला है कि सरकार ने और पुलिस ने इतना मजबूर कर दिया बच्चों को कि उन लोगों को बैकफायर करना पड़ा। लगातार 6-6 घंटे तक वो लोग उनको टॉर्चर करते रहे, उकसाते रहे ताकि ये कुछ करें और उनकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी जाए। बस यही एक उद्देश्य था उनका, वरना अंत से अंत तक ये प्रोटेस्ट अहिंसक था। सुन लीजिए आप। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं था। अब जिस तरीके का नैरेटिव बनाया जाएगा वो सत्य नहीं था। ये प्रदर्शन अंतिम हद तक, अंतिम दम तक अहिंसक था। लड़के खड़े होकर के लाठियां खाते रहे, वह बुरी तरीके से मारा गया, लड़कियां पीटी गई आखिर दम तक। और जब शाम के 4 बजे जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़ गए, तब वहां पे जो कुछ लड़के थे उनके सब्र का बांध टूटा और फिर पत्थरबाजी। नैरेटिव में मत फंसिएगा। लाठीचार्ज हुआ, पत्थर फेंके गए, हैंड ग्रेनेड छोड़े गए, आंसू गैस छोड़े गए, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि बच्चों को ये सब उकसाने के लिए किया गया था। अब हमारी पहली लड़ाई सरकार से नहीं, मीडिया से होनी चाहिए। जिस देश का मीडिया बिका हुआ हो, दलाल हो, उस देश के लोगों को सच पता ही नहीं चलेगा। अधूरा सच, झूठी चीजें बताई जा रही हैं। उन लोगों को शर्म तक नहीं आ रही है कि किसके खिलाफ बोल रहे हैं। उन बच्चों के खिलाफ जो शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। इस देश में हर चीज के लिए मांग उठती है, शिक्षा को छोड़कर। पहली बार शिक्षा पर विवाद हुआ और उसमें भी तुम लोग सरकार का साथ दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर मीडिया ताकतवर हो, मीडिया सच दिखाने वाला हो, तो किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है उस जनता के खिलाफ चली जाए या कोई भी गलत तरीका अपना ले बच्चों को मारने का या प्रोटेस्ट को रोकने का। इस प्रोटेस्ट में हुई नरसंस लाठी चार्ज की जब शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की गई तो सुप्रीम कोर्ट का बयान ये था कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का, हमारा और अपना समय खराब मत करो। लोग कहते हैं कि एक तरफा सच क्यों बताते हो, एक तरफा बात क्यों करते हो, क्योंकि दूसरी तरफ की बातें आपको कूट कूट कर मीडिया बता रहा है, इसलिए हमको दूसरा पक्ष बताना पड़ता है, इसलिए हमको बायस्ड होना पड़ता है। ये देश आपका है, हमारा है, ये मीडिया हमारी है। सच को बोलना सीखिए। अगर अभी हम प्रश्न नहीं पूछ पाए तो फिर हम कभी प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे सरकार से। एक इस्तीफा ही तो मांगा था,
लेकिन इस लड़ाई को इतना ईगो पे ले लिया गया कि इस्तीफा तो दूर की बात है, बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, आपने खुद देखा है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सरकार सही है और स्टूडेंट्स गलत हैं, तो अपनी बुद्धि पर थोड़ा विचार कीजिए, इस पर काम कीजिए। और मेरी वीडियो में अगर आपको कुछ भी गलत लगा है तो कमेंट करके बताइए, मुझे मेरी गलती निकालिए और मीडिया से पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि वो हमेशा एक तरफा सवाल पूछता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को बताइए कि मीडिया हमें क्या दिखा रहा है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे सपोर्ट करिए।